हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VM ऑर्थो केयर पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि जब भी हमारी जो हड्डी रिस्ट जॉइंट और कोहनी के बीच में, एल्बो जॉइंट के बीच में जो हड्डियां होती हैं हमारी अल्ना और रेडियस, जब ये दोनों हड्डियां किसी भी पेशेंट की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की टूट जाती है तो उस कंडीशन में हम इसका क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं और कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है उस कंडीशन में हमारे लिए, इसके बारे में। दोस्तों, जब भी हमारी ये दोनों हड्डियां टूटकर बिल्कुल अलग हो जाती हैं और जब भी यह हड्डियां टूटती हैं तो हमारा हाथ बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाता है। इसका ये एक साइन होता है कि ये हड्डियां बिल्कुल, दोनों हड्डियां बिल्कुल टूटकर अलग हो चुकी हैं। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें किसी जो देसी डॉक्टर होते हैं, जो गांव में पट्टियां बांधते हैं, फट्टियां बांधते हैं, उनसे तो कोई ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है। सबसे पहले हमें किसी भी हड्डियों के डॉक्टर के पास जाना है और एक्सरे करवाना है। एक्सरे में जैसे ही डॉक्टर एक्सरे करते हैं, हमें वो बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, कितनी समस्या है, कितनी हड्डियां, मतलब हड्डियां किस प्रकार से टूटी हुई हैं। कई बार हड्डी टूटकर उसके पीस टुकड़े हो जाते हैं और कई बार हड्डी बिल्कुल बीच में से स्ट्रेट सीधे तरीके से टूटकर अलग हो जाती है। दोस्तों, अगर हड्डी बीच में से टूटकर अलग हो गई है तो उस कंडीशन में हम उसको प्लास्टर के साथ भी ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन तो उसका एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है। अगर उसके अंदर टुकड़े हो गए हैं तो उस कंडीशन में हमें प्लास्टर नहीं लगवाना है। हमारे पास सिर्फ ऑपरेशन का ही ऑप्शन है और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन करवाने से कुछ दिक्कत हो जाती है या कोई बाद में समस्या आती है। बच्चों में ये एक समस्या होती है कि 1 साल या 2 साल के अंदर ही जो प्लेट डाली जाती हैं उसके अंदर उनको निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां ग्रोथ करती हैं। लेकिन जब एडल्ट होता है कोई भी, जिसकी एज 20 साल से ऊपर है, 20 साल से 40 साल 50 साल तक, वो जैसे ही इसका ऑपरेशन करवाते हैं तो वो इसको राड को, अगर प्लेट को, अगर वो कंफर्टेबल हैं, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं आती है तो वो कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं। परमानेंट लाइफ टाइम भी वो इस प्लेट को, रोड को रख सकते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको पेन नहीं होता है तो उनको कोई निकलवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और अगर डॉक्टर बोलते हैं आपको अच्छी तरह, डॉक्टर सेटिस्फाइड करते हैं कि हड्डियां जैसे टूटकर अलग हो जाती हैं, टुकड़े नहीं होते हैं, उस कंडीशन में अगर डॉक्टर आपको अच्छी तरह बताते हैं कि ये ऑपरेशन के बिना प्लास्टर के साथ ठीक हो सकती है, तो सबसे पहले यही चॉइस रहती है, या सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसकी हड्डियां टूटकर अलग हो जाती हैं तो उस कंडीशन में वो प्लास्टर के साथ ही ठीक हो जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये एक नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। और अगर जैसे प्रॉपर तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो या संभाल रखते हो तो उस कंडीशन में मोस्टली 99% केस में हड्डी बिल्कुल अच्छे तरीके से जुड़ जाती है। एक बार जब हड्डी जुड़ती है, उसके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ गांठें बनती हैं जो कैल्शियम की होती हैं, तो कैल्शियम की गांठें बनती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा किसी भी पेशेंट को ये महसूस हो सकता है कि हड्डी में हल्का फुल्का थोड़ा सा टेढ़ापन है, लेकिन टाइम के साथ यह निकल जाता है। जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे यह घिसती रहती हैं, जो गांठें बनती हैं कैल्शियम की, ये घिस जाती हैं और एक नॉर्मल शेप में हड्डी आ जाती है, जिससे उसमें कोई टेढ़ापन महसूस नहीं होता है। और ये एक बेस्ट तरीका होता है किसी भी हड्डी को, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का। दोस्तों, तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, एक्सरे करवाइए, और डॉक्टर अगर अच्छी तरह आपको लगता है, आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं डॉक्टर की बातों से, तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप
प्लास्टर के साथ ट्रीटमेंट करवाइए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि प्लास्टर से ठीक नहीं हो सकती है या हड्डी के टुकड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप ऑपरेशन करवाइए और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट लीजिए। कोई दिक्कत नहीं आती है, बाद में आप सारे काम अच्छी तरह से कर सकते हो। प्लास्टर के साथ भी ट्रीटमेंट अगर करवाते हो तो भी, और अगर आप ऑपरेशन करवाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।